सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल ENC स्टडी में इंग्लिश नेट क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर है इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है। क्लास 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ क्लास 12th के लिए है। ऑब्जेक्टिव का पहला चैप्टर को सॉल्व किया गया है। उन्हीं का क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। BBA ऑब्जेक्टिव है और सीरीज चलेगा। ऑब्जेक्टिव का क्या चलेगा, सीरीज चलेगा। हर एक चैप्टर का बहुत सारे संख्याओं में के साथ ऑब्जेक्टिव का क्या किया जाएगा, सीरीज चलाया जाएगा। ये क्या है, पार्ट 1 का है। क्या है, पार्ट 1 है। तब बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है ऑब्जेक्टिव, चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं धीरे धीरे ना। चलिए एक सेकेंड, कुछ क्लियर कर ले हम लोग। हाँ, एक सेकेंड, क्या हुआ जी, देखो यहाँ से। हाँ चलिए, इंग्लिश नेट क्लासेस बस प्रक्रिया आपको जारी कर रहा है। आपको एक प्रोवाइड है कि इंग्लिश नेट क्लासेस के तहत से आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा इतिहास का चैप्टर 1 क्लास 12th है। क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, उसका हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है ऑब्जेक्टिव, चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों क्या है, एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता पूछे तब या हड़प्पा सभ्यता पूछे तब। क्षेत्रफल किस आकार का है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर डी हो जाएगा। और यदि आप भी चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर क्या कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे बिना देर के हुए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता में बड़ी संख्या में ईंट कब प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा 1826 ईस्वी में यहाँ का सबसे ज़्यादा ईंटों का संख्या देखा गया था। लेकिन उत्खनन कब हुआ था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी या राखल दास बनर्जी, ये आप लोग के लिए है, राखल दास बनर्जी। इन दोनों में से कौन होगा, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए तीसरे नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता, क्या है, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चौंदरों की सर्वप्रथम खोज किसने किया हुआ है, तो RG मजुमदार के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, RG मजुमदार के द्वारा किया गया। कौन, कितने नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड, NG मजुमदार ने, क्या होगा, NG मजुमदार ने, NG मजुमदार ने क्या चीज किया हुआ है, सैंधव सभ्यता से संबंधित चौंदरों का सर्वप्रथम खोज। कौन, NG मजुमदार, NG मजुमदार के द्वारा किया गया है। चलिए हम लोग देखेंगे अब 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर, क्या है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कराया, रोपर का उत्खनन कार्य कराया। कौन करवाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या होगा कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कौन करवाया है, YD शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, YD शर्मा के द्वारा कराया गया है ना।
चलिए अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि अश्व होने का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो अश्व होने का, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो याद रखिएगा लोथल सुतकोटरा से मिला हुआ है। कौन सा? लोथल सुतकोटरा से मिला हुआ है। अब देखेंगे 6 नंबर का आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी से इसको क्लियर करेंगे, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। यहाँ एक क्वेश्चन में बहुत सारा समय हम लोग लगाने के उतना समय ना आपके पास है, हमारे पास बहुत है पढ़ाने के लिए। आपके पास कम समय में ज़्यादा तैयारी होना चाहिए। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की ही देन थी, यह कथन किसका था? याद रखिएगा सिंधु सभ्यता, हु सेड मेसोपोटामिया सभ्यता कल्चर इज सिमिलर टू, मतलब क्या है? सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति का ही देन थी। यह कथन किसका था? व्हीलर और गार्डन दोनों का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर से हो जाएगा हिलर और गार्डन, इन दोनों का कथन था। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन जहां से हल चलाने का साक्ष्य मिला है? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा कहाँ से मिला हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? हल चलाने का साक्ष्य मिला हुआ है। अब देखिए आगे हम लोग क्या देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कि पंजाब में, कहाँ? पंजाब में हरण्या के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता का प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? रहमान डेरी से, सराय खेला से, जलीलपुर से और उपयुक्त सभी, अर्थात इन तीनों जगह से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? सैंधव सभ्यता का अवशेष मिला है। किसका मिला है? सैंधव सभ्यता का अवशेष मिला है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में से सबसे छोटे बाट का वजन कितना था? सबसे छोटे बाट का वजन कितना था? तो इसका ना 10 ग्राम होगा, ना 12 ग्राम, ना 13 ग्राम। इनका नेट वेट कितना था? 13.64 ग्राम था। कितना था? 13.64 ग्राम। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण साबित रहेगा। हर एक चैप्टर से अधिक ऑब्जेक्टिव निकालने की कोशिश किया गया है। 10 नंबर क्या देखेंगे? 10 नंबर, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल कहाँ से संबंधित है? गुजरात प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखिएगा भोगात्रार कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात प्रदेश से। कहाँ से है? गुजरात प्रदेश से। अब हम लोग आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुजरात राज्य में कच्छ जिले, कच्छ याद है आपको? एक जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश वाला तो कच्छ याद होगा आपको। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सूर्यकोटरा का सर्वप्रथम खोज कौन किया हुआ था? अर्थात खोज की थी कौन? बताइए जल्दी जल्दी, कौन किया हुआ था खोज? जल्दी से बताइए। गजपति जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गजपति जोशी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गजपति जोशी जी के द्वारा किया गया था। 12 नंबर सवाल क्या है? 12 नंबर सवाल है कि मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। केवल मोहनजोदड़ो का बात हो रहा है, केवल मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। तो याद रखिएगा 20 किलोमीटर के घेरे में था। कितना? 20 किलोमीटर के घेरे में सिर्फ मोहनजोदड़ो था, जिसका क्या था? आयताकार था। क्षेत्रफल क्या था? आयताकार था। अब देखेंगे 13 नंबर सवाल, जल्दी से करते चलेंगे हम लोग। 13 नंबर सवाल में क्या है कि हड़प्पा लिपि के सर्वाधिक साम्य रखती है। हड़प्पा लिपि के सर्वाधिक साम्य रखती है क्या है? पहले खरोठी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, द्रविड़ लिपि या देवनागरी लिपि? कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। याद रखिएगा द्रविड़ लिपि। कौन सा है? द्रविड़ लिपि। आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर द्रविड़ लिपि हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक साम्य रखती है।
ये दोनों को बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्या होता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ब्राह्म लिपि एवं खरोटी लिपि में क्या करे, खरोष्ठी लिपि में क्या करे, अंतर बताएं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धौलावीरा क्या चीज प्रकाश में आया, कब, प्रकाश में कब आया, याद बताइए जल्दी से, प्रकाश में कब आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1990 से 91 में कब आया, ये प्रकाश में आया, सबके सामने आया, हाजिर हुआ कब, 1990 से 1991 में। अब देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या है। 15 नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुतांशी स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुतांशी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या कहीं नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आप बताइए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुतांशी स्थित है, याद रखिएगा कुतांशी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप अपने साथी के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी हो सके और आपका भी तैयारी हो सके। जल्दी से देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार से था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र आकार किसका था, किस प्रकार से, तो याद रखेगा त्रिभुजाकार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन एकदम BBI क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन के श्रृंखला में क्या है, क्वेश्चन सीरीज में क्या, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के, सिंधु नदी के, भोगवा नदी के और सतलज नदी के। तो हड़प्पा क्या चीज के किनारे है, रावी के, क्या चीज के किनारे है, रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु के किनारे हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 18 नंबर सवाल क्या है। 18 नंबर सवाल में है, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइएगा, कमेंट कर दीजिए और आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, किस जिला से बिलोंग करते हैं, क्या कि वीडियो कहाँ तक जाएगा इसकी जानकारी हमें सुनिश्चित करेगी आगे पढ़ाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई थी, कितने को, 6 को संज्ञा दी गई थी, कितने को, 6 को। 18 नंबर सवाल है, कितने को संज्ञा दी थी, लगभग 1000 स्थल, 1000 स्थल और कितना, 6 नगर, कितना, 6 को नगर की उपाधि मिली था, क्या चीज का, नगर बोला गया था। अब देखिएगे 19 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करते चले। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन है चित्राक्षर लिपि किस काल से संबंधित है। चित्राक्षर लिपि कहने का मतलब है कि ऐसा लिखावट जिसमें चित्र बनाया गया हो, ऐसा लिखावट जिसमें चित्र बनाया गया हो। तो याद रखिएगा सैंधव काल से ही है, कैसा, सैंधव काल से ही है। अब आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में क्या है, 20 नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताइए जल्दी जल्दी, क्या हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसी को क्या बोला जाता था, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन को बताते समय ज़्यादा वक्त का समय ना लिया जाएगा क्योंकि इसी चैनल पर पहले से अपलोडेड है, एक एक क्वेश्चन का डिटेल में वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप हमारे सोशल मीडिया के तहत जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। आप इसका हर एक टॉपिक का वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी थी। सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत पढ़े तो है बहुत, लेकिन पता कीजिए कि सबसे बड़ा इमारत कौन सा था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा इमारत वहां का था अन्नागार। भाई याद रखेंगे अन्नागार यानी कि फूड स्टोरेज, कौन सा जगह, फूड स्टोरेज, कौन सा जगह, फूड स्टोरेज था ना। अब देखेंगे हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कितने नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्राग सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है। ऐसा खेत जो जोतल जा सकल, ऐसा खेत जो जोतल गए, मतलब जो खेत हो गया ना जोता ले, हर से, हर बैल से पहले जोता रहा था, उसके बाद अब क्या चीज़ से जोताता है, अब जोताता है ट्रैक्टर से, रोटावेटर से, हल से, हैरो से। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है कालीबंगा का ही खेत था जो जूता हुआ साक्ष्य मिला हुआ था, ऐसा ही जगह है।
चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या है। कै नंबर क्वेश्चन 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल, सवालों के सिलसिला में 23वें सवाल आपके सामने है कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुआ था, तो याद रखेंगे कहाँ से हुआ था, हमारा लोथल से प्राप्त हुआ था। क्या चीज से प्राप्त हुआ था, लोथल से प्राप्त हुआ था। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन से पहले हम आपको एक बताते चले कि अभी से ही आप लोग यदि जिस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, हर एक चैप्टर को हम लोग डिटेलिंग में कवर किए हैं। यदि जैसे ये टिश्यू का चैप्टर है, टिश्यू को हमने डिटेलिंग में कवर किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हर एक पीडीएफ में आपको जानकारी देता जाएगा, क्या क्या चीज़ का वीडियो अपलोडेड कर दिया गया है। आप यहीं से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप मंगा सकते हैं और देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के भवन, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्य के निमित्त ईंट का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ था। इसका क्या रेशियो है, इसका क्या अनुपात है, बताइए। 2:3:4, 1:2:4, 2:4:6, 1:3:5। किसके मतलब क्या अनुपात था, यहाँ के ईंट का क्या अनुपात था, बताइए। भवन निर्माण का कार्य के लिए ईंटों का प्रयोग बहुत है, इनका क्या था। कितने नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। इसका था 1:2:4 के रेशियो था। क्या था, 1:2:4 का रेशियो था। क्या था, 1:2:4 का रेशियो, याद रखेंगे 1:2:4 का रेशियो। 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है, देखिए हर एक सवाल का जवाब आप केयरफुली देंगे। एग्जाम परीक्षा भवन में कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, ज़्यादा एकदम हड़बड़ाने से क्या होगा कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हड़बड़ाने के जो आपको याद भी रहेगा आप उसको नहीं देख पाएंगे। और याद रखने का, याद रखिएगा, सबसे अच्छा ट्रिक है याद रखने का, मेहनत करो। इसका कोई ट्रिक फ्रिक नहीं होता है, याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है मेहनत करो। एक पेज पे नोट डाउन करो और 7 दिनों के अंदर में एक बार रिवीजन करो, और 7 दिन हो जाए तो याद रखेंगे 21 दिन के अंदर क्या कर लेंगे हम लोग, उसको एक रिवीजन कर लेंगे। पहला है याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि नोट डाउन करें, नोट करें, क्या करें, एक नोट बनाइए, वो बेहतरीन तरीका का नोट्स होगा। दूसरा 7 दिन के अंदर उसको रिवीजन करें, 7 डेज के अंदर इसको क्या करे, रिवीजन करे। और उसके बाद जब समय अंतराल रहे तो 21 दिन में क्या करे, उसको फिर से एक बार रिवीजन करे। याद रखिएगा, ये दोबारा कभी नहीं भूलिएगा। जब भूलना ही है तो फिर पढ़ेगा क्या है आदमी, जब भूलना ही था तो फिर गाना याद मत कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन है। क्या है, कांस्य युगीन है, कांस्य काल के सभ्यता है, कांस्य युगीन है। क्या है, कांस्य युगीन है। इस समय कांसा बनाने का उपयोग, कांसा बनाने का हुनर जान चुका था कौन, सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का लोग। याद रखेंगे 26 नंबर सवाल क्या है, 26 नंबर है कि सैंदव निवासी का प्रिय पशु कौन था। प्रिय पशु, देखिए प्रिय पशु और उपयोगी पशु में बहुत अंतर है। प्रिय पशु में है सांड था, क्या था, सांड। और उपयोगी में क्या था, कुत्ता। सबसे पहले किसको उपयोग किया गया था, सैंदव सभ्यता के द्वारा कुत्ता का उपयोग किया गया था। चलिए 27 नंबर सवाल आपके लिए है। 27 नंबर सवाल कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, वह नगर कौन सा है, यानी कि वह नगर कौन सा है, तो वह नगर है चहुंदरो। क्या है, चहुंदरो है। नीपा पोती के सामान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्या चीज़ के लिए, नीपा पोती मतलब फेयर लवली, लिपस्टिक, काजल, इसी के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा ना। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 28 नंबर सवाल आपके लिए है कि क्या है, नृ वैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता का निर्माण थे, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। क्या थे, निर्माता। देखिए कहाँ तक ये क्वेश्चन जा सकता है, इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि कहाँ कितना अंदर डिटेलिंग तक आपको क्वेश्चन देखने को
मिलेगा। 28 नंबर सवाल है, क्या है 28 नंबर सवाल है, याद रखिएगा। इसका क्या आंसर होगा, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, क्या है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। अब देखेंगे 29 नंबर सवाल, ये सिर्फ आपको सवाल देखने के लिए है, आज रिवीजन करने के लिए, आपके लिए क्या है रिवीजन करने के लिए। देखेंगे कि 29 नंबर सवाल में कि सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्य मोहरें प्राप्त हुई है, निम्नलिखित में से मुद्रा किस चीज के निर्मित है, क्या चीज का निर्मित है बताइएगा, क्या चीज से बना हुआ था, तो याद रखिएगा सेल खरी से बना हुआ था। क्या चीज के, मोहर और क्या चीज के बना हुआ था, सेल खरी का बना हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 30 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल का जवाब एकदम आसानी पूर्वक से दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम बार बार कहते हैं कि आप कम से कम 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको जवाब ऑटोमेटिकली सूझ जाएगा। 30 नंबर सवाल क्या है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए एक मुद्दा पर पुरुष की आकृति की जो त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने, कौन, सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की है। फिर से पढ़ेंगे क्या है कि सैंधव स्थलों का, क्या है सैंधव स्थलों का, एक सेकेंड, सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्दा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और निम्नलिखित में किससे किया था, उन्होंने किससे बताया कि कौन किसका ही आकृति हो सकता। तब 3 गो मतलब त्रिमुखी, किनके 3 गो मुख होते हैं बताइए, 30 नंबर सवाल है, किनके 3 मुख होते हैं। उस समय बोला गया था कि शिव पशुपति का था, किसका, शिव पशुपति का था। और शिव पशुपति के ही चलते आपको बताते चले कि पिछले बार में सैंधव काल में क्या चीज का सबसे प्रिय क्या चीज था, सांड था, क्या चीज था, सांड था, जानवर। अब देखेंगे 31 नंबर सवाल क्या है, 31 नंबर सवाल, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा सिंधु कालीन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के समय भवनों के निर्माण में कैसा ईंट का प्रयोग किया जाता था, कैसा ईंट का, याद रखेंगे कच्ची ईंट का, पक्की ईंट का, टाइल्स का, या इनमें से सभी का। 31 नंबर क्वेश्चन, क्या चीज का, पक्के ईंटे का इस्तेमाल किया जाता था, क्या चीज का, पक्के ईंटे का। 1:2:4, यही है ना पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब 32 नंबर था कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या चीज का पूजा करते थे, हड़प्पा काल के लोग, अर्थात 32 नंबर सवाल है कि हड़प्पा काल के लोग किनकी उपासना करते थे, क्या चीज का उपासना करते थे, तो याद रखिएगा मातृ देवी का उपासना करते थे। किनका उपासना, मातृ देवी का उपासना किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर सवाल क्या है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिले, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी को मिला था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का क्या, दयाराम साहनी को मिला हुआ था। 34 नंबर सवाल क्या है कि सिंधु समकालीन, एक सेकेंड, और सिंधु सभ्यता किनके समकालीन नहीं मानी जाती थी, तो याद रखिएगा चीन के समकालीन नहीं माना जाता था। बाकी बात मिस्र के सभ्यता, मेसोपोटामिया के सभ्यता एवं अन्य की सभ्यता माना जाता था। अब 35 नंबर सवाल क्या है कि 35 नंबर देखते रहिए जल्दी से, क्या है ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने हित मित्रगण जितना भी है सबके साथ शेयर कर दीजिए। क्या है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता का पूजा नहीं करते थे, किनका देवी, कौन सा देवी देवता का पूजा नहीं करते, या विष्णु की, प्रकृति की, पीपल का पेड़ का, या शिव का। 35 का क्या होगा, विष्णु का उस समय पूजा नहीं किया जाता था, प्रकृति का होता था, पीपल का पेड़ का होता था, पशुपति अर्थात शिव का होता था पूजा। अब देखेंगे 36 नंबर सवाल क्या है। 36 नंबर सवाल में है कि सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला हुआ है, हल का प्रमाण कहाँ मिला हुआ है, याद रखेंगे कालीबंगा में कहाँ